सो फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और इसका डायग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं है क्या नेफ्रॉन। अच्छा, ब्रीफ में ना फंक्शंस ऑफ किडनी, ये बहुत बेसिक सवाल है बट ध्यान दे ही देते हैं इस पर। क्या है फंक्शंस ऑफ किडनी, क्या है? एक्सक्रीटरी फंक्शन है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बनाना, बहुत बेसिक है। होम्योस्टैटिक रोल करना, कैसे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। सोडियम इनटेक, वो एल्डोस्टेरोन सिस्टम याद है, सोडियम बचाना, पानी निकालना, इस तरह से काफ़ी चीज़ आगे देखेंगे। एडीएच हार्मोन्स के रोल। एंडोक्राइन रोल है किडनी का, कैसे? तो सिंगल एन, RENIN, ठीक है, सिंगल एन वाला रेनिन निकालेगा। बहुत सारी चीज़ें। हाइपोक्सिया में एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर बनाएगा। लोकल हार्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो गई, एक एंडोक्राइन रोल हो गया। विटामिन D3 बनेगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3। यहाँ पे एक एंजाइम्स रिक्वायर्ड होगा बायोकेमिस्ट्री में, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करके एक था। नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, कैसे बीपी कैसे मेंटेन होता है? तो फ्लूइड, अगर बॉडी में फ्लूइड कम हो गया तो बीपी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किडनी। और क्या करता है ये देखो, ये एग्जैक्टली ये वाले जो स्टेप है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल टू 125 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल। और एंजाइम कौन सा यूज़ होता था? तो एंजाइम यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज यूज़ होता था, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम था। तो ये बहुत बेसिक्स है फंक्शंस ऑफ किडनी। आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वह नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका डायग्राम। तो वही NCERT अपना 12th क्लास, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। ईच किडनी में कितना? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स के क्या क्या पार्ट होते हैं वो देखते हैं। नेफ्रॉन, अगर एक ब्रॉड डायग्राम देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ग्लोमेरुलस, और ये एफरेंट हो गया और ये ईफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एफरेंट, ये ईफरेंट, ये ग्लोमेरुलस, ये हो गया बुमेन्स कैप्सूल। और इस पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को बोलेंगे रीनल कॉर्पस्कल्स, RC, दिख नहीं रहा, सॉरी। तो ये पूरा हो गया RC, रीनल कॉर्पस्कल। क्या क्या इसमें? ग्लोमेरुलस है और बोमेंस कैप्सूल है, बहुत बेसिक। ट्यूबुलर पोर्शन, जो ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का, उसमें क्या क्या आएगा? PCT आएगा, ठीक है, लूप ऑफ हेनले आएगा और DCT आएगा, ये भी क्लियर है। अच्छा, लूप ऑफ हेनले में क्या क्या आएगा? डिसेंडिंग लिम्ब, हेयर पिन बेंड, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। क्या था देखो, ये था अपना नेफ्रॉन, PCT था, फिर क्या आ जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिसेंडिंग लिम्ब में भी एक थिक होता है और एक थिन होता है, तो वो आ गया। फिर हेयर पिन शेप बेंड यहाँ पे, फिर असेंडिंग लिम्ब है, उसमें भी थिक है और थिन है, ये थिन है और ये थिक है। और ये क्या हो जाएगा? फिर कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाएगा, DCT के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में खुल गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस्ड है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, एफरेंट आर्टेरियल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? बड़ा, जिससे यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, ये आगे देखेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, PCT की लाइनिंग क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड लाइनिंग होती है PCT, ब्रश बॉर्डर्ड लाइनिंग। क्यों? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। थिक सेगमेंट या थिन सेगमेंट आया, थिन सेगमेंट में कौन सा? स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। वापस थिक सेगमेंट अगर आते हैं लूप ऑफ हेनले का, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। DCT की बात करते हैं, हाँ, DCT में जनरली क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, बट सम सेल्स ऑफ DCT गेट मॉडिफाइड टू बिकम कॉलमनार। DCT क्या था? DCT इज जनरली क्यूबॉइडल, ठीक है, जनरली क्या होगा? क्यूबॉइडल होगा, बट कुछ सेल्स जो होंगे ना वो मॉडिफाइड हो जाएंगे, क्या क्या? कॉलमनार बना लेंगे, ठीक है। तो सम सेल्स जो होंगे वो कॉलमनार हो जाएंगे और एक बहुत क्राउडेड नेटवर्क हो जाएगा। मान लो मल्टीपल कॉलमनार सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो क्राउडेड नेटवर्क होगा और इसको क्या बोलेंगे? मैक्युला डेंसा बोलेंगे। तो मैक्युला डेंसा एक्चुअल में है क्या? मॉडिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, DCT में मैक्युला डेंसा। तो एक ओवरव्यू देखो, नेफ्रॉन 2 हो गया, रीनल कॉर्पस्कल्स, ट्यूबुलर पोर्शन हो गया। रीनल कॉर्पस्कल्स में ग्लोमेरुलस हो गया, वुमेन्स कैप्सूल हो गया। ग्लोमेरुलस में क्या था? एफरेंट आर्टेरियोल, ईफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट का डायमीटर बड़ा, ठीक है। अच्छा, ट्यूबुलर पोर्शन में PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT। PCT की लाइनिंग क्या थी? ब्रश बॉर्डर्ड लाइनिंग थी, ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में क्या था? डिसेंडिंग लिम्ब था, बेंड था, असेंडिंग था, दोनों में थिन और थिक सेगमेंट था, राइट।
डीसीटी के कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो गए, कॉलमनार बना लिए, ठीक है, और इसको क्या बोला, मैक्युलर डेंसा। तो एक ओवरऑल है। कलेक्टिंग डक्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट है ना वो दो सेल्स से बना हुआ है, एक पी सेल्स और एक आई सेल, ठीक है। पी एग्जैक्टली प्रिंसिपल सेल होता है और आई का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट में मेनली दो सेल्स होते हैं, पी सेल्स, आई सेल्स। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, पी सेल हैज़ रिसेप्टर फॉर एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन, ये काम की चीज़ है। यानी कलेक्टिंग डक्ट के पास क्या है, एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर है। तो पी के पास क्या है, एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन कहाँ काम करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स कलेक्टिंग डक्ट पे हैं। और आई सेल्स के पास क्या है, आई सेल्स H+ सिक्रीट करता है, जिससे एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, कलेक्टिंग डक्ट में दो सेल्स, पी और आई सेल्स। एल्डोस्टेरॉन को अगर कलेक्टिंग डक्ट में काम करना है तो पी सेल्स पे काम करना होगा। एडीएच को अगर कलेक्टिंग डक्ट पे काम करना है, यहाँ अगर वाली बात है, अगर ज़रूरत है तो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करना है तो पी सेल्स पे काम करेगा, ठीक है। अब एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है, कैसे, भाई एक्वापोरिन्स। और एल्डोस्टेरॉन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो अगर हमें ज़रूरत है हमारे बॉडी को कलेक्टिंग डक्ट से वाटर अब्जॉर्ब कराने की या सोडियम रीअब्जॉर्ब कराने की, तब ये दोनों जो हार्मोन्स हैं किस पे काम करेंगे, पी सेल्स पे काम करेंगे। और सिमिलरली अगर एसिडिफिकेशन की ज़रूरत है बॉडी को कलेक्टिंग डक्ट से, तो आई सेल्स पे, आई सेल्स जो होगा वो उसका काम होगा ये करना। तो एक ओवरऑल हो गया नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पे आता है, कितने तरह के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। इजी, मेजर क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, ठीक है। कॉर्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आउटर कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट है, ठीक है, पेरीफेरी जो है वहाँ पे। जक्स्टामेडुलरी, अब नाम में ही मेडुला है तो इनर कॉर्टेक्स नज़दीक है मेडुला, दोनों कॉर्टेक्स में है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो रीनल कॉर्पस का ग्लोमेरुलस जो है वो भी कॉर्टेक्स में, ये भी कॉर्टेक्स में, बट एक आउटर कॉर्टेक्स में और एक जक्स्टामेडुलरी जो है वो इनर कॉर्टेक्स नियर मेडुला है। लूप ऑफ हेनले, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का क्या है, शॉर्ट है, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन में लूप ऑफ हेनले का ज़्यादा रोल नहीं है। यूरिन फॉर्मेशन करने का मतलब क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, और वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम या एब्जॉर्ब करने का काम ज़रूरत की चीज़ है, वो पीसीटी डीसीटी यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से हो जाता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जक्स्टामेडुलरी का मेन काम है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय काउंटर करंट सिस्टम, ठीक है। और काउंटर करंट सिस्टम के लिए क्या इन्वॉल्व होता है, लूप ऑफ हेनले, तो इसलिए जक्स्टामेडुलरी में लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो डेफिनेटली नेटवर्क शॉर्ट है, शॉर्ट, और यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज टर्म यूज़ करेंगे। जक्स्टामेडुलरी में जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगा वासा रेक्टा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही आगे जाके वासा रेक्टा बनाती है। तो सिंपल था टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। और ये हो गया डायग्राम। कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखो, आउटर जक्स्टामेडुलरी नियर द मेडुला प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है कॉर्टिकल का, जक्स्टामेडुलरी का लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है। तो ये हो गया। तो इस वीडियो में हमने कवर किया नेफ्रॉन्स, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, फंक्शंस ऑफ किडनी थोड़ा डिस्कस किया, कलेक्टिंग डक्ट के पी और आई सेल्स, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन और एक बेसिक सा डायग्राम, ठीक है। इतना पहले भी पढ़ा हुआ है।